बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की जो वालिदैन पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट कि हमें दी जाए आज़ादी और ज़मानत पर करना चाहिए उनको रिहा। उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, जेल में अब उनसे रहा नहीं जा रहा। लेकिन आज जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि दो पार्ट्स में हम ये वीडियोस करेंगे, तो ये पार्ट 2 ज़रूर सुनिएगा क्योंकि ये आज की इम्पोर्टेंट जो अदालत की कार्रवाई हुई है उस पर है। मरकजी मुलजिम ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। फर्द जुर्म का मरहला कहाँ तक पहुँचा? जज अतर रब्बानी साहब ने कुछ अहम दरखास्तों पर फैसला सुनाना था, उसका क्या बना है? दरिंदे ज़ाहिर जाफर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसका असर ट्रायल पर पड़ने वाला है। वो क्या बयान है कि अब ये क्या फरमा बैठे हैं जिसका असर इनके केस पर पड़ने वाला है। लेकिन समाज के इख्तिताम पर उसने हाथ खड़ा कर लिया और जज साहब से कुछ कहा। वो क्या कहते हैं? उर्दू में माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं रोस्टम पर आकर कुछ कहना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। क्या तफसीलात हैं, क्यों कहा है उसने ये, इस पर बात करेंगे। केस बिल्कुल पानी की तरह या शीशे की तरह कह लिया जाए साफ शफाफ हो चुका है क्योंकि मरकजी मुलजिम ने ही माफ़ी मांगने की बात कर दी है। फर्द जुर्म आयद करने के लिए 14 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। 12 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद होगी। इस केस में थेरेपी वर्क्स की टीम को भी अदालत ने ज़ाती हैसियत में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। आज मुलजिमान किस हाल में पेश हुए, किस तरह से अदालत लाए गए, क्या उनके हुलिये थे, वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। देखना चाहेंगे तो ज़रूर देखिएगा। फर्द जुर्म आयद करने की तारीख आगे क्यों बढ़ाई गई, क्या वजूहात हैं, इस पर बात करने जा रहे हैं। साथ ही देखेंगे कि कुछ दरखास्तें दायर होती हैं जिन पर आज फैसला आना था। वो फैसला क्या आया है? तीनों दरखास्तें नाज़रीन आपको याद हो एक ही मौजू पर हैं और वो मौजू है कि दस्तावेज़ात फराहम की जाए, शवाहिद फराहम किए जाए। कौन से शवाहिद मांगे थे जी? इन्होंने डिजिटल शवाहिद की ये बात कर रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज भी हमारे हवाले कर दी जाए ताकि हम उसमें भी तोड़ मोड़ जो है उसको भी कुछ कर लें, कुछ एडिटिंग करवा लें उसमें और साबित करें कि ये तो गलत है। एक दरख्वास्त ये भी थी कि फर्द जुर्म आयद करने की तारीख है वो डिले की जाए। इसकी वजह ये है कि पहले हमारे पास जो कानूनी तौर पर वजह सामने आती है वो ये है कि पहले हमारे पास तमाम दस्तावेज़ात आ जाए और फिर कानून के मुताबिक 7 रोज़ का वक्त दिया जाना ज़रूरी है ताकि आप उसको आसानी से गो थ्रू कर लें कि क्या उसमें अब नई चीज़ें हैं जो आपने अदालत के सामने रखनी है। फर्द जुर्म को डिले करने की जो दरख्वास्त है वो जस्टिस अतर रब्बानी साहब की जानिब से खारिज कर दी गई। पता नहीं कितनी दरखास्तें खारिज करवाने के लिए ये सब पैदा हुए हैं, कितनी दरखास्तें खारिज करवाने के लिए दरखास्तें दायर करते हैं और अदालत का वक्त बर्बाद करते हैं, टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं और लगता है कि इनको जो है वो कोई रिलीफ मिल जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी दरखास्त डिजिटल एविडेंस फराहम किया जाए। ये दरखास्त भी अदालत की जानिब से खारिज हो चुकी है। मुंह की खाना पड़ी है इनको कि कोई एविडेंस आपको नहीं मिल रहा डिजिटल किस्म का। तो तीसरी अहम दस्तावेज़ात की हद तक जो दरखास्त थी वो मंजूर कर ली गई। अदालत ने फैसला सुनाया था कि आप जो है वो अदालत की हद तक जो दस्तावेज़ात आपको चाहिए आप उनको वसूल कर सकते हैं और लेकिन डिजिटल एविडेंस जो है वो आपको नहीं मिल सकता। आप ज़रा आ जाते हैं अदालती कार्रवाई पर। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम भी आज अदालत में मौजूद थे और फिर मुलजिमान को लाया जाता है। वही हथकड़ियाँ, वही रवायती अंदाज और वही अकड़ और करूर जाकिर जाफर में, इस्मत आदम में। और फुटेज देखिएगा ज़रूर ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितने ये लोग घमंडी किस्म के इंसान तो है नहीं, दरिंदे हैं। जज अतर रब्बानी साहब ने कहा कि हमने आपकी दरखास्तें खारिज कर दी हैं। दरखास्तें एक बार फिर खारिज करवा बैठे हैं और फर्द जुर्म
14 अक्टूबर को आयद की जाएगी। जाकिर जाफर के वकील रिजवान अब्बासी साहब ने आगे बढ़ाने की बात की कि फर्द जुर्म क्या 16 अक्टूबर को आयद नहीं हो सकती। जज साहब ने इनकार कर दिया। इतने में जाहिर जाफर ने हाथ उठाकर कहा, अदालती कार्रवाई खत्म होने वाली थी, लेकिन जाकिर जाफर ने हाथ उठाकर कहा, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। किस चीज की माफी समझ नहीं आती, लेकिन जज साहब ने पुलिस को हुक्म दिया कि इसको बाहर ले जाएं। कल भी आपको याद है उन्होंने ऐसी ही हरकत की थी कि मुझे मेरे केस का फैसला सुनाया जाए, 90 दिन से ज़ायद अर्सा हो गया, मैं जेल में हूँ, और आज उन्होंने कहा मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पता नहीं किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं। नूर मुकद्दम से माफ़ी मांगनी है, अदालत से माफ़ी मांगनी है, नहीं समझ आ रही कि आखिर माफ़ी इनको चाहिए किस चीज़ की। और अब तो फैसला आने का दिन है, माफ़ी मिलने का तो दिन है नहीं। माफ़ी हो सकता है शौकत मुकद्दम साहब आपको माफ़ कर भी दें, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लगता कि जितनी एफर्ट्स शौकत मुकद्दम साहब इस केस में कर रहे हैं, नूर मुकद्दम की पूरी फैमिली सड़कों पर आकर आपसे इंसाफ की तवक्को कर रही है अदालत से, तो अदालत मुझे नहीं लगता कि इन दरिंदों को माफ़ करेगी। इतने में जी माली ने भी जाते जाते कस्में उठाना शुरू कर दी कि मेरा तो कोई रोल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और मुझे भी ज़मानत दी जाए इस केस से, जो है वो मुझे अब निकाला जाए। लेकिन माली साहब, आप वो शख्स हैं जिसने 2 बार भागती हुई नूर मुकद्दम के दरवाजे बंद किए थे और उसको उसी दरिंदे के हवाले कर दिया था। गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसान में इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप में बिल्कुल भी नहीं है। अब कस्में उठाना, अदालत में खड़े होकर माफ़ियाँ मांगना, और मरकज़ी मुलजिम ने इतराफ़ कर लिया, माफ़ी मांग ली है, जिसका असर ट्रायल पर पड़ने वाला है। ये कैसे असर पड़ेगा कि इतनी बार उससे इस तरह की हरकत हुई है जिससे अदालत बरहम भी हुई है। आज भी अदालत ने कहा जाहिर जाफर को बाहर ले जाया जाए। पुलिस जाहिर जाफर को बाहर ले जाती है, लेकिन मालिक साहब कस्में उठाने शुरू कर देते हैं। ये सब बता रहे हैं, खुद ही ये बता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि हम इस केस में बराबर के शरीक हैं, जुर्म में बराबर के शरीक हैं, और क्योंकि हम इनके मुलाजिम रह चुके हैं इसलिए हमें ये करना पड़ा है। जो भी इनकी रवायती बातें हैं, बेतुकी बातें हैं, वालिदैन अब पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, उनको तो हर हाल में ज़मानत चाहिए। वो ज़मानत उनको सुप्रीम कोर्ट से अगर वहाँ से भी खारिज होती है, मुझे नहीं समझ आ रही है क्यों बार बार ज़मानत लेने के लिए मुख्तलिफ अदालतों में पहुँच जाते हैं, मुँह की खाते हैं जब इनकी ज़मानत जो है वो हो नहीं सकती, और हर बार अदालत इनको मुँह तोड़ जवाब देती है। तो अब देखते हैं कि इस केस में आगे चल के क्या होने वाले। जो भी तफसीलात होंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।